हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं या जिस वेब सीरीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है फर्जी। तो फर्जी जो वेब सीरीज़ है उसका जो हिंदी वर्जन है, तमिल वर्जन है, ये सभी जो वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इसके प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। साथ ही में फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे कहानी के ऊपर एक डीप में चर्चा की जाएगी। साथ ही में ये किस यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की जाएगी। स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की जाएगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत होने वाली है। फिल्म से जुड़े सभी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जोनर इस फिल्म की सीरीज में फिट बैठते थे। जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज भी क्रिएट की हुई थी जो एक सक्सेसफुल सीरीज है, और ये सीरीज भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है। दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे इस वेब सीरीज की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है। एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है D2R फिल्म्स। वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज करवाया गया है। 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में। ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइज सनी का रोल प्ले करे जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में उसी से FART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुबरा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इसमें माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था वो, जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रिया दर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृणमयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना अडोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड फादर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके ऊपर करने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। 5वें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड
का नाम है कैट एंड माउस, 7वें का नाम है सुपर नोट, 8वें का नाम है क्रैश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते हुए 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया होता, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसनराज, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पर बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मेटेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष भाती ने, सिंगर है राघव मेटेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में भी फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20,000 वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल मैं ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जोनर इस फिल्म की सीरीज में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज है। और ये सीरीज भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे इस वेब सीरीज की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है, एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस फिल्म में इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है D2R फिल्म्स, वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज करवाया गया है 4K अल्ट्रा HD
HDR फॉर्मेट में है, ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाई सनी का रोल प्ले करे जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बाद में उसी से FART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुब्रा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदरा रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी जो माइकल की एक्स-वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था वो जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया जो मंसूर का हेंचमैन है। मृण्मयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया होता है, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसंदरा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुब्रा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पर बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मेटेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने, सिंगर है राघव मेटेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज के बारे में बातचीत करें तो
इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद में रिलीज़ डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल मैं ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग-अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज़ आप ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है या वेब सीरीज़ है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फिल्म की सीरीज़ में फिट बैठे थे, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड DK ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज़ भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज़ है, और ये सीरीज़ भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है। जहाँ पे इस वेब सीरीज़ की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड DK ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड DK की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष्क बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन DK देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है। एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस फिल्म में इस वेब सीरीज़ में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज़ क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज़ का जो प्रोडक्शन कंपनी वो है D2R फिल्म्स, वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है। 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाई सनी का रोल प्ले करे, जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुबरा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था, वो जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमल
कमांडर मुर्तज़ा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियदर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है एमकेजी पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृण्मयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने एमएलए केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियदर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया होता है, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसनराज, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पे बताया गया था तब। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है। सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मिट्टेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने। सिंगर है राघव मिट्टेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल मैं ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश,
इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, टर्किश अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में डब वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्ज़न के साथ, तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज़ आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है या वेब सीरीज़ है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फ़िल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फ़िल्म की सीरीज़ में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज़ भी क्रिएट की हुई थी जो एक सक्सेसफुल सीरीज़ है, और ये सीरीज़ भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है। जहाँ पे इस वेब सीरीज़ की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ-साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फ़िल्म के म्यूज़िक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष्क बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फ़िल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है। एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज़ में टोटल पहले सीज़न में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट की है, करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक-एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज़ क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फ़िल्म की यानी कि वेब सीरीज़ का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है D2R फ़िल्म्स। वहीं पे अमेज़न प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है। 4K अल्ट्रा एचडी HDR फॉर्मेट में ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइज सनी का रोल प्ले करे जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुबरा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था वो, जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृणमयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चेल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड
एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस, 7वें का नाम है सुपर नोट, 8वें का नाम है क्रैश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया हुआ था, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसनराज, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पे बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए हैं, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मिट्टेल ने लिखे हुए हैं, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने, सिंगर है राघव मिट्टेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल में ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फिल्म की सीरीज में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज है। और ये सीरीज भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे इस वेब सीरीज की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है, एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी वो है D2R फिल्म्स, वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है 4K अल्ट्रा HD
HDR फॉर्मेट में है, ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइज सनी का रोल प्ले करे जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुब्रा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसांद्रा रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था, वो जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रिया दर्शनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृणमयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके वो पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया हुआ था, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसांद्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुब्रा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पर बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मेटेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने, सिंगर है राघव मेटेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज के बारे में बातचीत करें तो
इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद में रिलीज़ डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल में ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फिल्म की सीरीज में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड DK ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज है। और ये सीरीज भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे इस वेब सीरीज की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड DK ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड DK की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन DK देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है, एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी वो है D2R फिल्म्स, वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में। ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइस सनी का रोल प्ले करे, जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुब्रा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसांद्रा रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था वो, जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रिया दर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का
रोल प्ले किया जो मंसूर का हेंचमैन है। मृण्मयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन के नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने एमएलए केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियदर्शी ने इस फिल्म में टीटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया होता है, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसनराज, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पे बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मेटेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनीष बाकी ने, सिंगर है राघव मेटेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में भी फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला। वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20,000 वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल में ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी।
मिलेगी हिंदी वर्जन के साथ, तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फिल्म की सीरीज में फिट बैठते थे, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज भी क्रिएट की हुई थी जो एक सक्सेसफुल सीरीज है, और ये सीरीज भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है। जहाँ पे इस वेब सीरीज की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोढ़ा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है। एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है D2R फिल्म्स। वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज करवाया गया है 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में। ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइस सनी का रोल प्ले करे जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में उसी से FART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुब्रा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इसमें माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था वो, जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृण्मयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना अडोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड फादर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। 5वें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। 6ठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। 7वें का नाम है सुपर नोट। 8वें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट
इस वेब सीरीज में दिखाया है, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया होता है, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसनराज, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पर बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मेटेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष भाती ने, सिंगर है राघव मेटेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में भी फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल मैं ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जोनर इस फिल्म की सीरीज़ में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज़ भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज़ है। और ये सीरीज़ भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है, एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस फिल्म में इस वेब सीरीज़ में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज़ क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज़ का जो प्रोडक्शन कंपनी वो है D2R फिल्म्स, वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में। ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाई सनी का रोल प्ले करे, जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं, जहाँ पे
इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुब्रा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदरा रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था, वो जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृण्मयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड फादर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया होता है, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसंदरा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुब्रा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पे बताया गया था तब। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है। सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मिट्टेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने। सिंगर है राघव मिट्टेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया, करवाया गया था, जहाँ पे
उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कनाडा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल में ऑफिशियली अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ-साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज़, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में डब वर्ज़न में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्ज़न के साथ, तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज़ आप ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है या वेब सीरीज़ है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फ़िल्म काउंटरफेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फ़िल्म की सीरीज़ में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज़ भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज़ है, और ये सीरीज़ भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है। जहाँ पे इस वेब सीरीज़ की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ-साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फ़िल्म के म्यूज़िक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष्क बागची ने काम किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है, एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस फिल्म में इस वेब सीरीज़ में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट के करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज़ क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज़ का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है D2R फिल्म्स। वहीं पे अमेज़न प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में। ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइज सनी का रोल प्ले करे, जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुबरा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इसमें माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था वो, जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृणमयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले
किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियदर्शी ने इस फिल्म में टीटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है, माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके वो पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेस एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज़ के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया हुआ था, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसनराज, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पे बताया गया था तब। साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है। सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मिट्टेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बाकी ने। सिंगर है राघव मिट्टेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल में ऑफिशियली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी
क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फिल्म की सीरीज़ में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज़ भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज़ है। और ये सीरीज़ भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है। जहाँ पे इस वेब सीरीज़ की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोढ़ा, सचिन जिगर, तनिष्क बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है। एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट की है, करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है D2R फिल्म्स। वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज करवाया गया है। 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाई सनी का रोल प्ले करे, जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं। जहाँ पे इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था। जो क्रांति पत्रिका के ओनर है कुबरा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था, वो जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृणमयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना
इस वेब सीरीज में दिखाया है, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही थी उस टाइम की बात है, तब उन्होंने ये रोल ऑफर किया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 40 दिन की शूटिंग इस वेब सीरीज के लिए की हुई थी। और इससे पहले उन्होंने राशि खन्ना के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ था, और उन्होंने तमिल फिल्मों में उनके साथ काम किया हुआ था। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो फिल्म सिटी मुंबई से जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। गोवा, अलीबाग, नेपाल, जॉर्डन ऐसे अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया हुआ था। पंकज कुमार ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई थी। वेब सीरीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमेजोन के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को की गई थी, जहाँ पे 40 इंडियन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी उन्होंने बताया हुआ था, जहाँ पे शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, के मेनन, रेजिना कसन, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और कुबरा सेठ को इस फिल्म के लीड कास्ट के तौर पर बताया गया था। तब साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट सोनी म्यूजिक इंडिया के पास है। 28 जनवरी 2023 को साउंड ट्रैक अवेलेबल किया हुआ था। फिल्म में टोटल वेब सीरीज में टोटल 3 गाने। पहला गाना है पैसा है तो, जिसके लिरिक्स जिगर सरैया ने लिखे हुए, म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया हुआ है, सिंगर है विशाल ददलानी, मेलोडी और सचिन जिगर। इसके अलावा सब फर्जी वाला जो गाना है उसके लिरिक्स प्रिया सरैया ने लिखे हुए, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है सचिन जिगर और गाया हुआ है सबा आज़ाद और सचिन जिगर ने। तीसरा गाना है आसमान, जिसके लिरिक्स राघव मिट्टेल ने लिखे हुए, म्यूजिक दिया हुआ है तनिष बागची ने, सिंगर है राघव मिट्टेल और अनुमिता नजदेन। इसके रिलीज़ के बारे में बातचीत करें तो इस वेब सीरीज़ को फर्जी नाम के साथ 13 जनवरी 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया गया जाने का एक रिलीज़ करवाया गया था, जहाँ पे उसके इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था कि इसको कब रिलीज़ किया जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद में रिलीज डेट थी वो फाइनली आउट की गई थी कि 10 फरवरी 2023 को इस वेब सीरीज़ को आप ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर एंजॉय कर पाओगे, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ को अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश का कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाएगा। तो इन सभी डब्ड वर्जन में फिल्म को साथ ही में रिलीज़ किया गया था, वेब सीरीज़ को साथ ही में रिलीज़ किया गया था। तो इस तरह से इस वेब सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला वेब सीरीज़ को। जब रिलीज़ किया गया एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ को IMDb पे करीबन 17 से 20 हज़ार वोट मिले हुए, जिसमें से 8.5 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से। और जिस तरह से वेब सीरीज़ का एंड किया हुआ है उससे डेफिनेटली पता चलता है कि इसका सीक्वल भी आने वाला है। इसके अलावा द फैमिली मैन जो वेब सीरीज़ है उसके साथ भी इसका कनेक्शन सेट किया हुआ है। तो ये वेब सीरीज़ आके जाके दोनों वेब सीरीज़ को मिक्स करके एक और वेब सीरीज़ आएगी, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई जाएगी, जहाँ पे खास करके इस वेब सीरीज़ से विजय सेतुपति और द फैमिली मैन वेब सीरीज़ से आपको मनोज बाजपेयी दोनों किरदारों को एक साथ में जोड़ के एक बड़ी वेब सीरीज़ बड़े लेवल की क्रिएट करके दिखाने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो सभी चीज़ें आने वाले समय में कब बाहर आती है। ओवरऑल फिल्म वेब सीरीज़ को जब रिलीज़ किया गया तब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते इस वेब सीरीज़ ने एक अच्छा खासा क्रिटिकली अक्लेम्ड और साथ ही में काफ़ी अच्छी खासी व्यूअरशिप अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर हासिल की हुई है। अगर आपको ये वेब सीरीज़ देखनी है तो फिलहाल में ऑफिशियली अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अरेबिक, जर्मन, इंग्लिश, कैस्टेलियन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, कन्नड़ा, मलयालम, पोलिश, ब्राज़ीलियन, पोर्तुगीज़, तमिल, तेलुगु, तर्किश अलग अलग लैंग्वेजेस में डब वर्जन में विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन के साथ। तो आप किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। तो इस तरह से फर्जी वेब सीरीज आप ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंजॉय कर सकते हो। फर्जी जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है या वेब सीरीज है कह सकते हैं, जहाँ पे ये फिल्म काउंटर फेट मनी क्रिएशन के ऊपर है, यानी कि डुप्लीकेट जो नोट्स बनाए जाते हैं उसके रैकेट के ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है। उसके रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है, जहाँ पे ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जैसे जॉनर इस फिल्म की सीरीज में फिट बैठते हैं, जहाँ पे इसको क्रिएट किया हुआ है राज एंड डीके ने, जिन्होंने द फैमिली मैन सीरीज भी क्रिएट की हुई थी, जो एक सक्सेसफुल सीरीज है। और ये सीरीज भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, दोनों एक साथ में कनेक्ट करके दिखाई हुई है, जहाँ पे इस वेब सीरीज की कहानी को सीता मेनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके ने मिलकर लिखा हुआ है। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन दोनों चीज़ें राज एंड डीके की देखने को मिलेगी। फिल्म के म्यूजिक में केतन सोडा, सचिन जिगर, तनिष बागची ने काम किया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों में। इसके अलावा इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे राहुल गांधी देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर के तौर पे राजन डीके देखने को मिलेंगे। वहीं पे सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने की हुई है, एडिटर सुमित कोटियान थे, जिन्होंने इस वेब सीरीज में टोटल पहले सीजन में 8 एपिसोड रखे हुए हैं, जिसकी लेंथ 40 से 60 मिनट की है, करीबन पौने घंटे 1 घंटे की एक एक पार्ट है, यानी कि 8 घंटे के आसपास की पूरी सीरीज क्रिएट की हुई है। इसके अलावा इस फिल्म की यानी कि वेब सीरीज का जो प्रोडक्शन कंपनी वो है D2R फिल्म्स, वहीं पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के द्वारा इसको रिलीज़ करवाया गया है। 4K अल्ट्रा HD HDR फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट डॉल्बी डिजिटल 5.1 था। कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो शाहिद कपूर आपको इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे वो संदीप एलाइज सनी का रोल प्ले करे, जो एक डिसल्यूजन्ड आर्टिस्ट है। वहीं पे विजय सेतुपति माइकल वेदयानम के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर है। वहीं पे काउंटर फेटिंग के और जो करेंसी फ्रॉड एनालिसिस और रिसर्च टीम है उसके वो हेड है। के मेनन मंसूर दलाल के रोल में देखने को मिलेंगे, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जो इस रैकेट को इंडिया में चलाते आ रहे हैं, जहाँ पे
इस फिल्म में राशि खन्ना भी देखने को मिलेगी मेघा व्यास के रोल में, जो एक ऑफिसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बाद में वो CCFART ज्वाइन करती है। वहीं पे भुवन अरोरा ने इस फिल्म में फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है, जो सनी का बेस्ट फ्रेंड है और उसका पार्टनर है। चितरंजन गिरी ने इस फिल्म में यासिर का रोल प्ले किया हुआ है, जो क्रांति पत्रिका का एक एम्प्लॉय है। जाकिर हुसैन ने फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत का रोल प्ले किया हुआ है। जसवंत सिंह दलाल ने इस फिल्म में शेखर अहलावत का रोल प्ले किया हुआ है, जो CCFART का मेंबर है। वहीं पे अमोल पालेकर ने इस फिल्म में माधव यानी कि सनी के ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया हुआ था, जो क्रांति पत्रिका के ओनर है। कुबरा सेठ ने इस फिल्म में सायरा मंसूर की सुपीरियर का रोल प्ले किया हुआ है। रेजिना कसंदर रेखा राव के रोल में देखने को मिलेगी, जो माइकल की एक्स वाइफ है। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है। रिक्यूरिंग कास्ट के बारे में बातचीत करें तो काव्या थापर देखने को मिलेगी, जिन्होंने अनन्या का रोल प्ले किया, जो सनी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। चितरंजन त्रिपाठी ने इस फिल्म माइकल के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। विजय कुमार ने जीतू काका का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर के अंकल और मैनेजर थे। साकिब अय्यूब ने इस फिल्म में अनीस का रोल प्ले किया हुआ है। सनी और फिरोज का फ्रेंड था, वो जो एक स्मॉल टाइम गुंडा था। करण मान ने इस फिल्म में कमांडर मुर्तजा का रोल प्ले किया हुआ है। नीलेश दिवेकर ने इस फिल्म में बिलाल का रोल प्ले किया हुआ है, जो मंसूर का हेंचमैन है। प्रियादर्शिनी ने इस फिल्म में इंद्र कलाकर का रोल प्ले किया हुआ है, जो रिसेप्शनिस्ट है MKG पब्लिशिंग की। अक्षय गुनावत ने इस फिल्म में सुपर्णा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे सौरव चक्रवर्ती ने जमाल का रोल प्ले किया, जो मंसूर का हेंचमैन है। मृणमयी गुडबोले ने इस फिल्म में रेखा के डिवोर्स लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है। अरमान भानुशाली को यंग सनी का रोल दिया गया था। कबीर खान ने यंग फिरोज का रोल प्ले किया हुआ है। विवेक मदान ने इस फिल्म में अर्जुन की नायर का रोल प्ले किया हुआ है। गोविंद पांडे ने MLA केसरी भाई दोषी का रोल प्ले किया हुआ है। दिव्यम शुक्ला ने इस फिल्म में व्योम का रोल प्ले किया हुआ है, जो रेखा और माइकल का बेटा है। वहीं पे आशुतोष प्रियादर्शी ने इस फिल्म में टिटू खिसुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है, जो बांग्लादेशी स्मगलर है। वहीं पे अन्ना डोर ने इस फिल्म में स्वेतलाना का रोल प्ले किया हुआ है। कैमियोस के बारे में बातचीत करें तो कुछ फैमिली मेंस के एक्टर आपको इस फिल्म में अपना रोल रिप्राइज करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे उदय महेश ने चल्लम का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रोल में वॉइस ओवर देते हुए नजर आते हैं। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जहाँ पे फिल्म में टोटल 8 एपिसोड रखे हुए हैं। पहले एपिसोड का टाइटल है आर्टिस्ट, जहाँ पे उसमें सनी के बारे में बताया हुआ है, कहानी को डेवलप किया हुआ है। जो सनी है वो पुअर आर्टिस्ट है, उसके ग्रैंड ब्रदर को वो असिस्ट कर रहा है माधव को। तो ये सभी चीज़ें फिल्म में स्टार्टिंग में दिखा जाती है। जो सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एपिसोड को सोशल सर्विस नाम दिया हुआ है। तीसरे पार्ट को CCFART नाम दिया हुआ है, जहाँ पे रिसर्च टीम सामने आती है, जो एक बड़ा क्राइम होता है उसके वो पकड़ने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और चौथे एपिसोड का नाम दिया हुआ है धनरक्षक। पांचवें एपिसोड का नाम दिया हुआ है सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन। छठे एपिसोड का नाम है कैट एंड माउस। सातवें का नाम है सुपर नोट। आठवें का नाम है क्रेश एंड बर्न। तो इस तरह से टोटल 8 एपिसोड निकाले हुए पहले सीजन के। जिसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इसको पहले फिल्म के तौर पे लेने वाले थे, जहाँ पे शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन को लेते 2014 में ये फिल्म बनने वाली थी फर्जी नाम के साथ, जहाँ पे कृति सेनन को इस फिल्म के लीड रोल में लेने वाले थे। लेकिन बाद में 2019 में चीज़ों को तब 2014 में रोक दिया गया था, क्योंकि उतनी बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल था। उसके बाद में 2019 में जिस तरह से वेब सीरीज़ का माहौल आया, शाहिद कपूर ने भी अपना इंटरेस्ट वेब सीरीज़ में दिखाया, जिस वजह से जनवरी 2021 में शाहिद कपूर को कंफर्म करते हुए, राशि खन्ना को कंफर्म करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। सितंबर 2021 को भुवन अरोरा को साइन किया गया था। राजन डीके ने इस फिल्म में एक बेहतरीन रोल लिखा हुआ था, जिसको विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था। जहाँ पे फैमिली मैन सीरीज जब चल रही